नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम सुक्खू ने लिया तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद, परिवार संघ की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को परिवार संघ तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी और मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान भी मौजूद रहे। सीएम सोमवार को शिमला लौट सकते हैं। तय शेड्यूल के अनुसार मुख्यमंत्री सोमवार को तिरुपति एयरपोर्ट से बेंगलुरु के केंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से दोपहर बाद चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरेंगे। वो शाम करीब 7 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि वो चंडीगढ़ से देर शाम शिमला के लिए रवाना हो सकते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डालकर भाजपा पर सियासी हमला बोला। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि भाजपा साम दाम दंड भेद हर हथकंडे का इस्तेमाल कर लोकतंत्र पर हमला कर रही है और देश भर में यही हो रहा है। हिमाचल प्रदेश पर 2 पश्चिमी विक्षोभ देंगे दस्तक, जारी हुआ बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बर्फबारी देखी गई। स्थानीय मौसम कार्यालय ने रविवार को बताया कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों और जनजातीय इलाकों में हल्की बर्फबारी देखी गई, जबकि मध्य और निचली पहाड़ियों पर व्यापक रूप से बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभों के टकराने से अप्रैल का शुरुआती हफ्ता भी बारिश वाला रहेगा। भाजपा में आ सकते हैं कांग्रेस के कुछ और विधायक। मीडिया प्रभारी ने दिए संकेत, कहा आत्मचिंतन करें सीएम। भाजपा मीडिया विभाग के प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा कि पिछले 1-1.5 महीने के घटनाक्रम से जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस समर्थक विधायकों की संख्या 43 से घटकर 34 पर आ गई, उससे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नेताओं में निराशा और हताशा है। मुख्यमंत्री समेत वो सभी नेता निराशा व हताशा के कारण इतनी बौखलाहट में हैं कि वो आए दिन निम्न स्तरीय बयानबाजी कर रहे हैं। जिन विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, उन विधायकों पर बिना प्रमाण के, बिना तथ्यों के आरोप लगा रहे हैं कि वो विधायक बिक गए हैं। उन विधायकों को काले नाग की संज्ञा दी जा रही है। ओपीएस मांगने पर बीजेपी ने उड़ाया कर्मचारियों का मजाक। मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल और डिप्टी चीफ व्हिप केवल सिंह पठानिया ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ही कर्मचारियों की हितैषी सरकार है। उन्होंने कहा कि पहले ही कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने अपने चुनावी गारंटी को पूरा करते हुए 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया और इसे पुराने स्वरूप में लागू किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। शहीद का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। उपमंडल फतेहपुर की पंचायत लरहू के 28 वर्षीय सैनिक जसवीर सिंह का शव उनके गांव में पहुंचते ही समस्त पंचायत में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। सैनिक का शव जैसे ही घर में पहुंचा तो चीख पुकार सुनाई दे रही थी। सैनिक का शव देखकर माता फूट फूट कर रोईं, तो वहीं दोनों बच्चियां भी अपने पिता के शव को निहारती रहीं। पत्नी शालू भी आखिरी धाम पर पहुंचकर खूब रोई। इस दौरान सेना की एक टुकड़ी ने सैनिक को सलामी दी। रविवार को परोल स्थित आखिरी धाम पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। कंगना रनौत से मिली पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, मंडी से टिकट मिलने पर दी बधाई। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रविवार को मंडी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कंगना रनौत से उनके घर पर मुलाकात की। इस दौरान कंगना ने पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत किया। पूर्व सीएम ने उन्हें टिकट मिलने की बधाई और शुभकामनाएं दी। दोनों के बीच आगामी प्रचार अभियान की रूपरेखा को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक दलीप ठाकुर भी उपस्थित रहे। भारी भूस्खलन के बाद फिर बंद हुआ खड़ा मुख होली मार्ग। पिछले 2 दिनों में हुई लगातार भारी बारिश के कारण भरमौर जनजातीय उपमंडल में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भरमौर उपमंडल के संपर्क मार्ग भरमौर हड़सर, कुक्टी, चौबिया, ग्रीमा, सियूर, उलासा, पिल्ली, स्वाई, त्रेला, तुंद, चनहौता, हीलिंग व न्याय ग्राम मार्गों पर हुए भूस्खलन के कारण सभी मार्ग बाधित रहे, जिन्हें विभागीय मशीनरी ने रविवार दोपहर बाद खोल दिया। लेकिन खड़ा मुखोली व तुंदहा बन्नी माता मार्ग भारी भूस्खलन के कारण अभी भी बंद है। मार्च के महीने में अक्सर भारी बारिश होती है और हर वर्ष इसी महीने में मुख्य मार्ग सहित सभी संपर्क मार्ग भी बंद रहते हैं।
पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं होमगार्ड्स। 3 महीने से नहीं मिला वेतन, गड़बड़ाया बजट। हिमाचल प्रदेश में बात जब सुरक्षा की हो या यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने की, पुलिस कर्मियों के साथ गृह रक्षक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। दिन हो या रात, गृह रक्षक मुस्तैद होकर जिम्मेदारी निभाते हैं। सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी होने के बावजूद गृह रक्षकों को वेतन देने में लाचारी दिखती है। हर बार वेतन के लिए बजट में कमी आड़े आती है। उन्हें 2 से 3 माह तक वेतन नहीं मिलता। चिट्टा तस्कर को 2 साल की कैद और जुर्माना। चिट्ठी के साथ पकड़े गए आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय अदालत ने 2 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। 2 साल कठोर कारावास की सजा के साथ ही दोषी को 25,000 जुर्माना राशि का भुगतान करना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। विशेष न्यायाधीश हमीरपुर विकास भारद्वाज की अदालत ने ये सजा सुनाई है। पीएम मोदी भगवान राम के अंश और मैं राम सेतु की गिलहरी। प्रधानमंत्री को लेकर कंगना ने कही बड़ी बातें। संसदीय क्षेत्र मंडी से लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भगवान राम के अवतार की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि 500 साल से रुका भगवान राम के मंदिर का निर्माण उनकी सत्ता में आने के बाद संभव हुआ, क्योंकि उनमें हम रामचंद्र भगवान का अंश देखते हैं। मुझे दिया एक वोट, पीएम मोदी को आपका आशीर्वाद होगा। एक्ट्रेस कंगना रनौत विधानसभा क्षेत्र सरकाघाट के पौंटा, फतेहपुर, हरिबहना, गोपालपुर और मोही में प्रचार कर रही थी। पैसों की तंगी थी, जंगल में दफना दिया बेटे का शव। गरीबी की हालत में कोई पिता अपने बेटे की लाश को घर तक पहुंचाने के बजाय रास्ते में ही दफना दे, शायद ही ऐसा कोई सोच सकता हो। थाना अंब के तहत ऐसा ही एक वाकया पेश आया। यहां पैसे न होने के कारण पिता ने अपने बेटे की लाश मंडी तक पहुंचाने के बजाय ज्वार के जंगल में 4 महीने पूर्व दफना दी। उक्त घटना के पूर्व जब ज्वार गांव के कुछ लोग जंगल में पशुओं के लिए घास लेने गए तो उन्होंने घटना स्थल पर कुछ गड़बड़ देख पंचायत के माध्यम से घटना की सूचना पुलिस को दी। शिमला कालका एनएच पर सफर हुआ महंगा। अब व्यावसायिक वाहनों को सनवारा टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल रात्रि से बढ़ी हुई दर के हिसाब से शुल्क देना होगा, जिसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर व्यावसायिक वाहनों में सफर करना महंगा हो जाएगा। सोलन पुलिस के हाथ लगी सफलता। चोरी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। सोलन जिले के धर्मपुर क्षेत्र में एक घर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों से चोरी का सामान बरामद हो चुका है। एक आरोपी पहले भी चोरी और मादक पदार्थ तस्करी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। एसपी गौरव सिंह ने बताया कि 28 मार्च को थाना धर्मपुर में गांव नौर निवासी एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वो देहरादून में नौकरी करती है। उसे वार्ड सदस्य ने फोन पर सूचित किया कि उनके घर पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई। इस पर उसने अपने घर पर आकर विभाग के कर्मचारी को भेजा तो पता चला कि घर से कंप्यूटर, गैस सिलेंडर, माइक्रोवेव, नल और बिजली का सामान चोरी हो गया है। इस पर थाना धर्मपुर में चोरी की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।